अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, इसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। अब हम इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बेसिकली हम लोग अब यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन वही हमारी एक बेस है, फाउंडेशन है, जिसकी बेस पर हमारी तमाम किस्म की डिस्प्ले डिवाइसेस वर्क करती हैं। ठीक है। और काफ़ी अरसे तक जो है वो हम लोग इसी किस्म की डिस्प्ले डिवाइसेस को इस्तेमाल करते आए हैं, जिसकी बेस पे हमारा मॉनिटर्स चलते थे। जो कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे उनके मॉनिटर्स काम करते थे, या हमारे घरों में मौजूद जो टेलीविज़न सेट्स थे वो इसी मैकेनिज़्म के थ्रू वर्क करते थे। तो जी हम देखेंगे आज सीआरटी मॉनिटर्स के हवाले से कि ये क्या होते हैं। इसके लिए जो मुझे अच्छे नोट्स लगे वो ट्यूटोरियल्स पॉइंट के नोट्स थे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। उसके ऊपर से ही आप उसकी थ्योरी को राइट डाउन कर लें या वेबसाइट को ओपन करके प्रिंट निकाल लें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कंप्यूटर बेसिक्स के ही अंदर जो है वो ये पार्ट आ जाता है सीआरटी ट्यूब का या सीआरटी मॉनिटर्स का। आज हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखेंगे और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो सी है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूँगी। अभी सिर्फ हम इसकी जो है वो एक बेसिक्स को पढ़ लेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो ऊपर ये सारी जो सी है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट है जी कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT भी कहते हैं। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन अ जियोग्राफिकल सिस्टम इज द वीडियो मॉनिटर। ठीक है, जो हमारी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं उसमें से जो प्राइमरी या स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड होती है, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो सी है वो हमारे मॉनिटर्स होते हैं। ठीक है। द मेन एलिमेंट ऑफ द वीडियो मॉनिटर इज द कैथोड रे ट्यूब। यही कैथोड रे ट्यूब का मैकेनिज्म है जो हमारी स्क्रीन को ब्राइट करता है और उसके ऊपर हमें डिफरेंट पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस और डिफरेंट कलर्स दिखाता है। अब सीआरटी जो सी है वो फॉलोइंग इलस्ट्रेशन में वो कह रहे हैं कि जो लिखी हुई है इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ऑपरेशन इसका क्या है सीआरटी का? बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है, और जो हमारे केमिकल आप कह लें कि स्टडी है उसमें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और एटम हैं, और ये तमाम चीज़ें इसी के ऊपर बेस करता हुआ जो है वो हमारा सीआरटी का मैकेनिज्म है। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई है उनके लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। बाकी अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन जब हम इसकी देखेंगे, जो कि मैं आपको थोड़ी एनिमेटेड तरीके से दिखाऊंगी जिसमें आपको नजर आएगा कि एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रही होती है, वो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अच्छा जी, अभी फिलहाल इसका जो है वो पार्ट्स को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये अगर आप इसकी एक डायग्राम देखें, अच्छा बच्चों इसका जो डायग्राम है ना ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, आपके फिजिकल एग्जाम्स होते हैं, तो ये आपकी डायग्राम इम्पोर्टेंट है। आपको इसके पार्ट्स बनाने आने चाहिए, पता होना चाहिए, लेबलिंग करनी आनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लगे हुए हैं कनेक्टर पिंस, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग करंट पास करते हैं। और यहाँ पे है जी बेस। ये बेस जो सी है वो आगे एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन गन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ना इसके आगे भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें कि इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। इसके सब पार्ट्स को आगे बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गन जो सी है इसको, इसके अंदर एक हीटर होता है जो कि कैथोड को हीट प्रोवाइड करता है, गर्म करता है। और कैथोड एक ऐसा मादा होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे ही कैथोड को गर्म किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ इस रिकॉर्डिंग को, जरा ध्यान सुन लें हम। जी, तो हम बात कर रहे थे इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास होती हैं जी कनेक्टर पिन्स, जो कि करंट प्रोवाइड करती हैं। ये जो करंट है वो बेस के पास जाता है, और ये बेस आगे एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन गन को। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर जो है वो कुछ पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक हीटर, और उसके ऊपर कोटिंग की गई होती है कैथोड की। कैथोड ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं।
जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना या उनका जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कैथोड से। अब इसके आगे लगी हुई है जी कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज। इसके भी आगे पार्ट्स होते हैं, फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से इसके सब पार्ट्स को देखेंगे। फिलहाल हम जस्ट इसको एग्जामिन करेंगे कि इसका काम क्या है। फिर इसके बाद ये जो कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है ये क्या करता है जी, ये इस चीज को कंट्रोल करता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की मटेरियल से बाहर निकलें तो वो इधर उधर जो है वो फॉल आउट ना कर जाए, बल्कि एक स्ट्रीम के अंदर जो है वो फोकस तरीके से आगे पास करें। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारी कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रैंडम से स्मूथनेस की तरफ लेके आती है। इसके आगे है फोकसिंग सिस्टम। ये जो फोकसिंग सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से आगे तक लेके जाता है कि उनकी मूवमेंट प्रॉपर रहे, कोई इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो आगे पीछे ना हो, एक स्ट्रीम में फ्लो करें। और इसकी फोकसिंग सिस्टम के अंदर भी कुछ हमारे पास एनोड्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे नीचे ऊपर, ठीक है, और उस स्ट्रीम के जरिए से जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आगे तक पहुंचाते हैं। जैसे फोकसिंग सिस्टम से बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो आगे लगी हुई होती हैं जी एक्स और वाई डिफ्लेक्ट प्लेट्स। ये डिफ्लेक्ट प्लेट्स जो सी हैं ये क्या करती हैं, ये डिफ्लेक्ट करती हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, जैसे हमारी रोशनी है वो किसी चीज के ऊपर थ्रो करते हैं जब हम, तो वो रिफ्लेक्ट होके हमें उसका अक्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक लाइट की बीम आ रही है और उसके आगे हम अपना हाथ कर देते हैं तो वो हमारी जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होके हाथ के साथ वापस मुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पिछले वाली स्क्रीन है उसके ऊपर हमारे हैंड का शेडो बन जाता है। तो ये जो डिफ्लेक्ट है ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करने के काम आती है। जो एक्स डिफ्लेक्ट है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के ऊपर आगे या पीछे, मतलब राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मूवमेंट को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जो वाई डिफ्लेक्ट है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के ऊपर या नीचे वाले एरिया के ऊपर फ्लो करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा लाइक अब मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकती, अभी इसको थोड़ा सा फोकस करें ऐसे। अब ये जो वाई प्लेट्स हैं ये आपको लग रहा होगा कि ये तो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई हैं और जो एक्स प्लेट्स हैं ये हमारे पास वर्टिकल पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली ये इनके यहाँ पे फिट होने को जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं कहा जा रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स की वर्टिकल मूवमेंट के हवाले से इनका नाम जो है वो एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट रखा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं जी, अगर हम चाहते हैं कि इस बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर के अंदर जो है वो उसका इमेज बने या इल्यूमिनेशन हो, स्क्रीन रोशन हो बिल्कुल सेंटर में, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई डिफ्लेक्ट्स को न्यूट्रल रखेंगे और इलेक्ट्रॉन जो सा है वो किसी भी प्लेट की तरफ उसका बहाव नहीं होगा, बल्कि वो सीधा जाके सेंटर वाले पार्ट को इल्यूमिनेट कर देगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो सा इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन की अपर डायरेक्शन में मूव करे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास वाई डिफ्लेक्ट्स की प्लेट्स लगी हुई हैं इसमें से हम ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मिकदार को इंक्रीज कर देंगे। जब पॉजिटिव चार्ज की मिकदार इंक्रीज होगी तो डेफिनेट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खिंचा जाएगा और इसकी वजह से, इसके अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा और एंड पे जाके ये जो स्क्रीन है जो कि फॉस्फर के मटेरियल से बनी हुई है, इस पे जाके फॉस्फर के एलिमेंट्स को या एटम्स के साथ टकराएगा इलेक्ट्रॉन, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जैसे ही फॉस्फोर फॉस्फर को एनर्जी मिलेगी तो वो वहां पे रोशनी प्रोड्यूस करेगा, उस जगह को एलिमिनेट कर देगा। और इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट साइड पर नहीं बल्कि हम चाहते हैं राइट साइड के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है वो फोकस हो, उस पे जाके वो बम्बार्डमेंट करे, तो उसके लिए हम इन एक्स रिफ्लेक्ट प्लेट्स को इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली हम राइट साइड पे उसको लेके आना चाहते हैं तो राइट साइड का जो सा हमारे पास प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मिकदार को बढ़ा दिया जाएगा और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होगा इन प्लेट्स के दरमियान में से तो वो राइट साइड पे अट्रैक्ट हो जाएगा। राइट साइड पे अट्रैक्ट होने की वजह से वो स्क्रीन की राइट साइड को के किसी पॉइंट को इलिमिनेट कर देगा।
तो ये हमारी जो है वो सीईआरटी का मैकेनिज्म है। इसकी थोड़ी-सी थ्योरी अब हम पढ़ लेते हैं। The operation of CRT is very simple. The electron gun emits a beam of electrons. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है जो कि क्या करती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड करती है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगा हुआ होता है और उसके ऊपर कैथोड का जो मटेरियल है वो ऊपर लगाया जाता है, इसीलिए इसको हमने कैथोड रेज का नाम दे दिया है। इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज का नाम दे दिया है। सेकंड में द इलेक्ट्रॉन बीम पासिस थ्रू फोकसिंग एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम में कुछ एनोड्स लगे होंगे और डिफ्लेक्शन सिस्टम में एक्स वाई डिफ्लेक्ट प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि क्या करती हैं, that direct it towards specified positions on the phosphor coated screen, जो कि इसको कहाँ पे भेज देंगी, फॉस्फर की कोट की हुई स्क्रीन तक एक स्पेसिफाइड पोजीशन तक पहुंचा देंगी। स्पेसिफाइड पोजीशन वही होगी जहाँ पे हम इमेज को सॉरी उसको स्क्रीन को रोशन करना चाह रहे हैं। When the beam hits the screen, the phosphor emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam. जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जाके उसको टकराता है तो वो उस जगह पे स्क्रीन को क्या कर देता है, रोशन कर देता है। It rewards the picture by directing the electron beam back over the same screen points quickly. और इस तरीके से जो बम्बार्डमेंट है तो वो मजीद होती रहती है, जिसकी मदद से वो जो एरिया है वो एक दफा सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करके खत्म नहीं हो जाता बल्कि वो रोशन ही रहता है। तो ये आपका सीआरटी का टॉपिक था। इसकी मजीद डिस्कशन जो सी है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अपनी अटेंडेंस लगा दें और जो अब आपका कल होगा लेक्चर ऑनलाइन, उसके अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस करें। और अपनी अटेंडेंस आपकी जो है वो ऑनलाइन लेक्चर की ऑनलाइन में ही होती है। लास्ट टाइम की प्रैक्टिस हो चुकी है, जो बच्चे मिस हो गए थे उनको इस टाइम जो है वो दोबारा से याद करवा रही हूँ कि अपनी ऑनलाइन लेक्चर की अटेंडेंस आपकी ऑनलाइन ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।